नमस्कार, मैं प्रिंस कुमार आप सभी का स्वागत करते हैं अपने फेसबुक पेज पर। अगर जैसे कि हालांकि अभी कुछ समय पहले, आज से 1 महीना पहले की अगर बात करें हम, लगभग 1 महीना पहले की बात करें तो पेपर लीक का मुद्दा सामने आया था और किस प्रकार अभिजीत दीपके ने और सोनम वांगचुक ने आंदोलन किया और उस आंदोलन में भारतीय युवा नागरिक को जीत दिलाया था। और धर्मेंद्र प्रधान का, शिक्षा मंत्री जो हमारे धर्मेंद्र प्रधान थे, उनका इस्तीफा हुआ था और आश्वासन ये दी है नरेंद्र मोदी की अब परीक्षा की हम लोग समीक्षा जांच कराएंगे और आगे से ऐसी घटनाएं सामने नहीं आएगी, ऐसा उन्होंने आश्वासन भी दिया है। लेकिन उसी बीच में एक और मुद्दा और एक और आंदोलन सामने आ गया है, जिस आंदोलन का नाम झारखंड युवा आंदोलन है। अब झारखंड के राजधानी रांची में जो वहां पर जो मैदान में जो हमें आंदोलन देखने को मिल रहा है, वो आंदोलन जेपीएसपी को लेकर है। वही जेपीएसपी जिसको भारतीय संविधान 315 के अनुच्छेद आर्टिकल के द्वारा बनाया गया है और शायद पेपर लीक की घटनाएं के लिए नहीं बनाया गया है, बल्कि बच्चों को उनकी काबिलियत के दम पर उनको नौकरी दिलाने के वजूद से बना है। वो जेपीएसपी का कुछ रिकॉर्ड इस प्रकार है कि आप देखेंगे तो आपका आंख खुला का खुला रह जाएगा। आज हम ऐसी घटना बताएंगे, लेकिन चलिए थोड़ा बताएंगे, लेकिन उससे पहले आप ये जान लीजिए कि आखिरकार ये आंदोलन क्यों हो रहा है। जेपीएसपी के द्वारा, जो झारखंड पब्लिक सर्विस कमीशन है, इसके द्वारा ऑफिसर रैंक की कुछ पोस्ट आती है। उस पोस्ट में जो ऑफिसर रैंक, जैसे में हमारे यहाँ बिहार में बीपीएससी चलता है, उसी तरीका से जेपीएससी भी चलता है, जेपीएससी भी चलता है। उसी प्रकार से आप झारखंड में एक ही वैकेंसी नहीं, जैसे में आप देखेंगे जेपीएसएससी भी देखेंगे, वहां पर उसमें भी बहुत धांधली का मामला सामने आया था। जेपीएससी जो है ये एक ऐसी संस्था है जिसको शायद अगर हम ये बोल दे कि ये पेपर लीक करने वाली संस्था है तो मेरे ख्याल से ये गलत नहीं होगा, क्योंकि इसका रिकॉर्ड मैं इस आधार पर बोल रहा हूं, क्योंकि मैं इसका रिकॉर्ड सामने लेकर आया हूं कि आखिरकार इस पर विवाद इतना क्यों है। और आप देखकर आप थोड़ा इसको देखेंगे और समझेंगे विवाद क्या है। हम 2000 हाल फिलहाल में बात करेंगे, 2017 से लेकर और लगभग हम पीछे नहीं, उतने घटना पे नहीं जाएंगे, 2017 से लेकर लगभग मैं 2022 की घटना, 2026 की घटनाएं आपको बताता हूँ। उससे पहले वर्तमान समय में जानने की कष्ट नहीं करेंगे, हम अभी हाल फिलहाल में जो आज से 5-10 वर्षों में जो घटा है हम उसके बारे में बताएंगे। 2017 की हम बात करते हैं, जब जेपीएससी मेंस परीक्षा लिया गया था। उसमें क्या हुआ था कि प्रश्न पत्र लीक होने की शिकायत मिली थी और कुछ अभ्यर्थी को अनुचित लाभ मिलने का आरोप भी लगाया गया था कि पेपर लीक होता है और बच्चे क्या होते हैं, करोड़ों लाखों करोड़ रुपए देकर और सीट की बंटवारा कर लेते हैं और गरीब आदमी को कुछ भी नहीं सामने मिलता है ना। यानी कि अगर आप सरकार से ये कहना चाहते हैं कि अगर आप पैसा के दम पर किसी बच्चे को ऑफिसर रैंक में भेजना चाहते हैं तो बिल्कुल आप खुलेआम सरेआम कहिए कि पैसा के आधार पर ही हम भेजना चाहते हैं, खत्म, फिनिश। लेकिन किसी के साथ हमने आपको इसलिए प्रधान बनाया है अपने देश का, अपने झारखंड राज्य का, अपने बिहार राज्य का, कहीं भी जहां पर भी घटनाएं होता है, हमने इसलिए बनाया है ताकि आप एक साफ सुथरा एग्जाम को ले सके और हमें बिलीव और विश्वास हो सके कि हाँ हम संतुष्ट हैं। अगर हम फेल भी हुए हैं एग्जाम में तो हम संतुष्ट हैं, अपने कर्मों की वजह से हम फेल हुए हैं। ये होना चाहिए बच्चे के फीलिंग और ये होना चाहिए आपका टीचर होने का कर्तव्य। तो 2017 में हुआ। अब मेंस परीक्षा में है ना, प्री में नहीं हुआ, मेंस में जाकर, और उसमें हमें ये देखने को मिला कि कुछ अभ्यर्थी को लाभ कमाने का हमें सब मिला कि वो लोग क्या है, लाखों करोड़ रुपए देकर ये पेपर को अपना खरीद लिए हैं। उसमें दिसंबर 2017 में, यानी कि एक परीक्षा हुआ और मेंस में ये बोला गया, दिसंबर कब सामने आया था ये आरोप, दिसंबर 1917 की बात है। और उस समय क्या बोला गया था, समय ये बोला था जेपीएससी ने कुछ परीक्षा केंद्रों के परिणाम को रद्द भी किया था और जांच के लिए आदेश भी दिए गए थे। ठीक है, ये 2017 की घटना है। उसके बाद सामने आया जेपीएससी का है ना, पीटी का परीक्षा सामने आया, 2018 की बात बोल रहे हैं।
उसमें क्या होता, प्रश्न जो एग्जाम था, जो क्वेश्चन पत्र था, वायरल ही हो गया था पहले। ठीक है, तो उसमें क्या होता, परीक्षा को रद्द करना पड़ा था। ये अक्टूबर 2018 की घटना है। ठीक है, 2019 में जब आया, 2019 में क्या हुआ, जेपीएसपी का फिर मेंस परीक्षा हुआ, और मेंस में क्या हुआ था, फिर पेपर लीक होने का आरोप उन पर लगा। ठीक है, और दिसंबर 2019 में जांच समिति गठन हुआ और कुछ संदिग्ध कार्रवाई भी उसमें किया गया। फिर 2021 आया, 19 के बाद 21 आया, और जेपीएसपी का फिर पीटी एग्जाम लिया गया, और उसमें क्या था, प्रश्न पत्र फोटो द्वारा वायरल किया गया था, फोटो के साथ वायरल किया गया। वो था अगस्त 2021 का घटना, और परीक्षा पत्र को रद्द करके पुनः आयोजित किया गया था, यानी कि दोबारा आयोजित किया गया था। ठीक है, उसके बाद क्या हुआ था, 2022 की घटना सामने आया। तो इसमें पीटी और मेंस विभिन्न पद पर वैकेंसी आया था, लेकिन क्या हुआ था, दोनों चरणों में पेपर लीक के आरोप लगा था। पहले पीटी में लगा, कुछ बच्चे ने आंदोलन किया, कुछ बच्चे ने आवाज उठाया, लेकिन सरकार का इस पर कोई भी ध्यान नहीं आया। फिर विगत समय थोड़ी देर आगे गया, उसके बाद मेंस बच्चे की तैयारी किया, मेंस पर परीक्षा दिया, और मेंस में भी पेपर लीक की घटनाएं सामने आया। ये बात है दिसंबर 2022 की, है ना, दिसंबर 2022 की है। इसमें परीक्षा को रद्द कर दिया गया था, और सीआईडी जांच शुरू किया गया था, और कई गिरफ्तारी भी किया गया था। चलिए, जेपीएसपी मेंस का परीक्षा 2023 में हुआ, और इसमें भी क्या हुआ था कि मूल्यांकन हुआ और गड़बड़ी का आरोप लगा था। बच्चे ने जेपीएसपी कार्यालय का घेराव भी इसमें किया था। कब, 2023 में, है ना, और उसमें भी बोला गया था, सरकार का द्वारा ये बोला गया कि इसमें भी जांच बैठाया गया है, इसमें बोला गया कि इसमें भी जांच बैठाया गया है। ठीक है, फिर उसके बाद 2024 आया, 24 के बाद जेपीएसपी फिर पीटी का एग्जाम हुआ, और उसमें भी प्रश्न पत्र लीक होने का दावादारी हुआ, और जुलाई 2026 में आसमान ये दिया कि आयोग ने खारिज कर दिया, लेकिन जांच की, है ना, आयोग ने आरोपों को खारिज कर दिया, यानी कि नहीं माना। ठीक है, और लेकिन उन्होंने जांच शुरू किया था। फिर 2025 आया, और जेपीएसपी का फिर मेंस का एग्जाम हुआ, और मेंस में क्या हुआ कि इसमें भी क्या हुआ, इसमें पेपर मेंस पेपर प्रश्न पत्र लीक हो गया, और दिसंबर 2025 के अनुसार छात्रों ने आंदोलन जारी रखा। अब क्या है, अब 2026 है, और इसमें अभी क्या हो रहा है, विरोध प्रदर्शन का घटना सामने आ रहा है ना, विरोध प्रदर्शन का घटना सामने आ रहा है। अब बताइए, अब जेपीएससी पर भरोसा आप अब कैसे करेंगे? इतने सारे पेपर हम 10 साल पहले का रिकॉर्ड बताए हैं, हालांकि कुछ विगत समय में कुछ एग्जाम उन्होंने साफ सुथरा भी लिया है, लेकिन इतना एग्जाम वो लोग बताइए लीक कर दिए। अब अभी जो आंदोलन हो रहा है बिल्कुल जायज है, हम बिल्कुल पूर्ण समर्थन देते हैं वहां के बच्चों को, और लगभग में 5-6 दिन, एक हफ्ता से वहां पे आंदोलन ऐसा चल रहा है, लेकिन जंतर मंतर से बिल्कुल वहां पर अलग आंदोलन चल रहा है। बिल्कुल ना वहां पे झारखंड के हेमंत सोरेन यानी कि वहां का जो सीएम है उनको गाली दिया जा रहा है, ना वहां के शिक्षा मंत्री को गाली दिया जा रहा है, किसी को भी गाली नहीं दिया जा रहा है, बस वहां पे शांतिपूर्ण आंदोलन किया जा रहा है, और शांतिपूर्ण आंदोलन बच्चे ये बोल रहे हैं कि बस सरकार अपनी जिम्मेदारी ले और इस्तीफा दे, उसके अलावा कुछ भी नहीं। बिल्कुल सही बात है, जब आपको उस चीज के लिए बनाया गया है प्रधान, और आप परीक्षा को सही इतना परीक्षा आप लीक करेंगे जिससे बच्चे की आप कठिनाई को नहीं समझ सकते हैं, बच्चे के दर्द को आप नहीं समझ सकते हैं, तो आपकी संस्था फिर किस लिए बनी है? वो झारखंड की बात कर रहे हैं, ये वो झारखंड की बात है, जेपीएससी की बात है, झारखंड पब्लिक सर्विस कमीशन का बात कर रहे हैं, जो झारखंड आज से 26 साल पहले बना था, और शायद इसलिए बना था झारखंड, शायद इसलिए अलग किया गया था। इतने संसाधन होने के बावजूद भी, लोहा का देख लीजिए आप, है ना, या फिर कोयला का देख लीजिए आप, सब जगह में आप देखिएगा अधिक संसाधन कहाँ पे है, झारखंड में है। और झारखंड को इसलिए शायद बंटवारा लगाया गया था ताकि झारखंड चौथे गियर में गाड़ी पकड़ के आगे चल सके, यानी कि विकसित हो सके, लेकिन ये तो पीछे वाले गियर मार रही है ना, यानी कि ये तो बैक मार रहा है, इसका मतलब क्या है, तो पीछे आ रहा है। किस कारण? इस कारण क्योंकि किसी भी राज्य या किसी भी देश को समृद्धशाली बनाने के लिए वहां पर युवा शक्ति यानी कि युवा पर ध्यान देना अति आवश्यक होता है। अब तो बात की गई ये, अब तो हमने बता दिया कि जेपीएसपी क्या है, अब आपके सामने आ गया साहब, एक ही नारा लगना चाहिए, जेपीएसपी सुधार हमारा अधिकार, बस हम तो यही चाहते हैं, और पेपर लीक पर यही है, छात्रों का बस एक ही नारा होना चाहिए कि पारदर्शी परीक्षा व्यवस्था हो, हमारा भविष्य सुरक्षित हो, बस सुरक्षित करो और कुछ नहीं। अब 2017 से 2026 के बीच जेपीएसपी की लगभग हर परीक्षा
हर बड़ी परीक्षा को पेपर लीक की गड़बड़ी सामने आया है। हर परीक्षा में, अगर बड़ी परीक्षा जिसमें मेंस है ना, पीटी हो गया, मेंस हो गया, इंटरव्यू परीक्षा हो रहा है, इसका मतलब ये आधिकारिक जोन का परीक्षा हो रहा है। और उस जोन में बताइए इतनी सारी घटनाएं सामने आई है, तो आप किस तरह विश्वास कर सकते हैं। कई बार परीक्षाएं रद्द भी हुआ है, दोबारा परीक्षा आयोजित करने की बात भी चली है। हजारों अभ्यर्थी का समय, पैसा और मानसिक शक्ति प्रभावित हुआ है ना। छात्रों का कहना है कि जब तक कड़ी व पारदर्शी व्यवस्था नहीं होगी तब तक ये सिलसिला रुकेगा नहीं। बस हम लोग आंदोलन करेंगे, हमारी मांग बस ये है सभी लीक मामले को बस क्या हटाया जाए, है ना। उसके बाद क्या है, जो शिक्षा मंत्री आके हैं या सीएम जो हेमंत सोरेन है, उनको क्या करे, यहाँ पर बच्चों से आके बात करे और जल्द से जल्द इस्तीफा देने की कोशिश करे, ताकि बच्चे का समय व्यर्थ ना हो और अगली आगामी परीक्षा में या फिर इसको रिचेक मतलब कि अलग से परीक्षा इसको करा दे, पुनः दोबारा इसको परीक्षा करा दे और परीक्षा करके बच्चों का टाइम वेस्ट ना किया जाए। और आप अपने भी जो जिम्मेदारी है उसको, क्योंकि आप लोग क्या करते हैं, हम नागरिकों के द्वारा आप चुने जाते हैं और नागरिकों को चुने जाने के कारण आप क्या होते हैं, आपको ऊपर भेजा जाता है ताकि हमारे मुद्दे, हमारी बात को आप रख सके। लेकिन हमें आपके प्रति ही आंदोलन करना पड़ रहा है, ये उस राज्य का या किसी भी देश के लिए ये बहुत ही नीच और घृणा वाला कार्य होता है। चलिए आगे बताते हैं आपको कुछ और। अब आगे आपको कुछ और हम तस्वीर दिखाना चाहते हैं। ये देखिए तस्वीर क्या है। अब जो झारखंड की राजधानी रांची में जो अभी आंदोलन चल रहा है, उस रांची में क्या हुआ, जेपीएससी पेपर लीक को लेकर देवेंद्र नाथ महतो भूख हड़ताल पर बैठे हैं। ये सोनम वांगचुक वाला खेल खेल रहे हैं और यो आमरण अनशन रखे हैं, यानी कि जब तक इनका बात पूरा नहीं होगा तब तक ये ऐसे ही रखेंगे। ये देखिए कुछ उनकी तस्वीर, बाबा साहेब भीमराव अम्बेडकर का तस्वीर वो लेकर और लेटे हैं। सरकार को बात करनी चाहिए, क्योंकि सरकार इन्हीं के वोटों से जीती है, इन्हीं के एक वोटों से आप जीते हैं। और ऐसे व्यक्तियों का अगर ख्याल आप नहीं रखेंगे तो फिर बताइए क्या होगा अपने राज्य का, अपने इस देश का। ये देखिए, तो ये हमारा अधिकार ये है कि छात्रों का उग्र आंदोलन ये नहीं है, बल्कि छात्रों का ये समृद्धशाली आंदोलन है और बिल्कुल शिक्षित लेखा के समस्या आंदोलन है मेरे हिसाब से। क्योंकि अभी तक ना वहां पर किसी पार्टी को गाली है और ना किसी वहां पर ना किसी सीएम को गाली है और ना ही होम मिनिस्टर को गाली है और ना ही वहां पर शिक्षा मंत्री को गाली है। गाली क्यों नहीं दे रहे हैं, बस क्यों नहीं दे रहे हैं, बस ये बोल रहे हैं कि जो हमारा पेपर आपने जो इतने सालों से हमारे साथ खिलवाड़ किए हैं उसका बस हमें हक चाहिए और नहीं कुछ चाहिए। हमारा भी मानना यही है, हमारा भी बस मानना यही है और उनसे कहना यही है कि अब जल्द से जल्द उनके साथ, बच्चों के साथ मिले और मिलने के बाद उनके कष्ट को आप समझें, क्योंकि एक पढ़ा लिखा व्यक्ति ही पढ़ा लिखा इंसान का दर्द समझ सकता है कि आखिरकार पढ़ाई में क्या कष्ट होता है। हम कितने परिस्थितियों के साथ 16-16 घंटा, 18-18 घंटा, 2 टाइम चाय, सुबह और दोपहर में 2-3 बजे चाय इसलिए पीते हैं ताकि हमें भूख ना लग सके, ताकि हम स्टडी टेबल से ना उठ सके। एक टाइम दोपहर में हम लोग खाना खाते हैं 10-11 बजे करीब, सवेरे चाय पीकर लाइब्रेरी में दिन रात पड़े रहते हैं, उसके बाद शाम को पड़े रहते हैं ताकि हमारे घर की परिस्थिति अच्छा हो जाए। अपने शरीर को ना ध्यान देकर हम लोग दिन रात पढ़ाई इसलिए करते हैं ताकि एक बार मेरा रिजल्ट अगर बन गया तो मेरे माता पिता का सपना साकार हो जाएगा, मेरे घर की परिस्थिति अच्छा हो जाएगा। लेकिन बताइए सरकार, आपसे सवाल ये है कि आप अगर ऐसा कीजिएगा तो बच्चे कहाँ जाएंगे? ये आपके ही तो बच्चे हैं, आपके ही तो बच्चे हैं ये, जिन्होंने वोट देकर आपको शायद सीएम बनाया है, शायद आपको पीएम बनाया है, शायद आपको होम मिनिस्टर बनाया है, हर एक चीज बनाया है। शायद आपके ही बच्चे हैं। आप जाइए अपने बच्चों से बात कीजिए, बच्चे का क्या मामला है आप कीजिए। अगर नहीं आप करेंगे तो आपको इस्तीफा देना पड़ेगा और इसका आपको इसके खिलाफ आपको आंदोलन सहना पड़ेगा, है ना। बाकी बच्चों से हम यही कहना चाहते हैं कि बच्चे, हम आपके फुल आपके समर्थन में हैं, आपके बिल्कुल साथ में हैं। जो भी हेल्प चाहिए वो हम ना जो भी हेल्प चाहिए आपको हमसे कह सकते हैं, है ना। बाकी आपका प्रोटेस्ट बिल्कुल जायज है ना। आप कहीं भी ना रुके, आगे बढ़ते चले। जैसा भी आपके जो नेतृत्व किया जा रहा है वहां पर जिनके द्वारा, उनको यही हमारा कहना है कि आप बिल्कुल सही रास्ते पे हैं। आंदोलन जेपीएससी के खिलाफ होना चाहिए, जेपीएसएससी के खिलाफ होना चाहिए, क्योंकि झारखंड में आज से नहीं बहुत ही पहले से चल रहा है, ये आपको हमने दिखाया है। ठीक है, मिलते हैं। ये इस वीडियो को आप लाइक करें,
शेयर करें और इतना शेयर करें ताकि झारखंड सरकार तक ये बात पहुंच सके, है ना, ताकि झारखंड सरकार इस पर निदान दे सके। ठीक है, मिलेंगे किसी और वीडियो में इसी के साथ, तब तक के लिए जय हिंद जय भारत।